हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपकी एड्यूमेट्री असिस्टेंट की टीसीआईएल में वैकेंसी निकली हुई है। एक ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व की फ्रेशर वैकेंसी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर वैकेंसी फ्रेशर नहीं निकलती हैं। तो ये आपकी इसमें सैलरी रहेगी 43,800 रुपये। तो हम डिटेल वीडियो इसमें बात करेंगे, इसमें आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, ठीक है, इन सब के बारे में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए जुड़े हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस और आउटसोर्सिंग बेस की ये वैकेंसी आपकी रहेगी, जो कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली में स्थित है वहाँ पर। इसकी लास्ट डेट इसकी 13 सितंबर 2024 है। बाकी हम जाते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है इस पर। तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए आइडियोमेट्री असिस्टेंट की है, एक वैकेंसी अनरिजर्व की है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हायर सेकेंडरी आपके पास होना चाहिए विद साइंस के साथ में, और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड होना चाहिए। सर्टिफिकेट है आपके पास या डिप्लोमा है आइडियोलॉजी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेटों को भी यहाँ पे अच्छा मौका दिया गया है। 32 एज इसमें मैक्सिमम है। एक्सपीरियंस इसमें कोई भी नहीं मांगा गया है। और इसमें आपकी सैलरी 43,800 रुपये पर मंथ रहेगी। कंसुलेटेड है ये, नो एनी अदर अलाउनेस एडमिसेबल है इसमें। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बारे में बताया गया है। इसमें आपका 6 मंथ का मिनिमम पीरियड रहेगा टिल द डेट ऑफ एग्रीमेंट। आपका एक एग्रीमेंट भी आपको साइन करना होगा। तो देखिए ये लाइन में दिया हुआ है, अपॉन सिलेक्शन कैंडिडेट सेल साइन एन एग्रीमेंट विद TCIL विद डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन टू ब्रिंग द रिक्वायरमेंट इनटू इफेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर बताया गया है आप टेम्परेरी बेसिस पे रहेंगे। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होता है तो आप दावा नहीं कर सकते हमें तब भी नौकरी पे रखें। इसके अलावा आप परमानेंट होने के लिए भी नहीं कह सकते हैं रेगुलराइजेशन, ठीक है। और अगर आपको वो निकालते हैं तो 1 मंथ के नोटिस के साथ में आपको निकाल सकते हैं, यानी कि टर्मिनेट कर सकते हैं। किन कंडीशंस में अभी मैं बताऊँगा। अब लीव्स के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपकी 1 महीने में 1 छुट्टी रहेगी, यानी कि 1 साल में आपके 12 महीने होते हैं तो 12 छुट्टी रहेंगी। मैं पढ़ के बता देता हूँ। 1 डे पर मंथ विद एन एग्रीगेट, ठीक है, 12 डे इन अ कैलेंडर ईयर इफ एप्लीकेबल विद पेरियर, वो भी परमिशन फ्रॉम द HOD। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर आपको लगातार छुट्टी चाहिए होगी तो 3 दिन की आपको मिल सकती है मैक्सिमम, ठीक है। अब लीव्स के बारे में एक और बात है, जैसे कि यहाँ पे फीमेल्स के लिए बता रखा है कि बेनिफिट मिलेगा एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, वो भी एक्ट फॉर सर्टेन पीरियड बिफोर द आफ्टर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, ठीक है। अकोमोडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, नो अकोमोडेशन और HRA विल बी प्रोवाइडेड बाय इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका और TCIL। अब वर्किंग आवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया ऑफिस टाइमिंग हो गई, आपकी शिफ्ट ड्यूटीज़ हो गई, रोस्टर वाइज हो गया आपका, ठीक है। अगर आपको लेट नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं 3 दिन अगर लगातार आप लेट होते हैं तो। बाकी आप जाते हैं परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है क्वार्टरली बेसिस पे आपका होगा। अब टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट देख लेते हैं। अगर आपको टर्मिनेट करा जाता है, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो किस वजह से हो सकते हैं। आपको वो साइन कोई वर्क देते हैं असाइनमेंट वगैरह, तो अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं अनेबल, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे अगर आपसे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, वर्क इज़ नॉट फॉर द सेटिस्फिकेशन क्वालिटी में, ठीक है, तो आपको निकाल सकते हैं वो। द पर्सन फेल्स इन टाइमली अचीवमेंट्स, यानी कि वो अगर आपको कोई गोल पूरा करने को देते हैं 1 महीने में, तो अगर वो टाइमली अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं तो एज डिसाइडेड बाय द इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका, ठीक है। टर्मिनेशन वाली ये प्रोसेस है। बाकी हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी पे आपके शक होता है लैकिंग, तो आपको वो टर्मिनेट कर सकते हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे कि SSC की मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th की मार्कशीट, मेल एड्रेस, ईमेल आईडी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पोस्ट, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पे बताया गया है आपका कि आपको जो यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, OBC का NCL, EWS अनरिजर्व वालों का, SC ST PWBD कैंडिडेट को यहाँ पे गवर्नमेंट इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि आपका 5 साल का SC ST में आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद में 3 साल का OBC NCL है, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको 3 साल का मिलेगा। 10 साल का अगर आप दिव्यांगजन है, PWBD आपका कोई सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। अब बात करते हैं, आपके पास OBC का भी सर्टिफिकेट है प्लस आप दिव्यांगजन है, यानी कि PWBD सर्टिफिकेट है आपके पास, तो 13 साल का आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद आपके पास SC ST कैटेगरी से हैं और अगर आप दिव्यांगजन हैं, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो 15 साल का यहाँ आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आपका जो यहाँ बताया गया, जैसे NCL हो गया, EWS हो गया, तो उनकी एक फाइनेंशियल ईयर होती है 2024-25 यहाँ बताया गया है, और इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1 2024 दे रखा है यहाँ पे। रिन्यूड ये होना चाहिए आपका फाइनेंशियल ईयर का।
अब अप्लाई की प्रोसेस देख लीजिए। अगर आप SC के हैं, ST के हैं, EWS के हैं, PWBD के हैं तो आपकी फ़ीस 0 है। बाकी अदर कैटेगरी की यहाँ पे 2000 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी, जो कि DD या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। फीस रिफंडेड नहीं होगी। फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे, तो फ़ोटो होगी आपकी, आधार कार्ड हो गया आपका, इसके बाद 10th की मार्कशीट हो गई, बोर्ड सर्टिफिकेट, ऑल ईयर्स या सेमेस्टर वाइज अगर आपका था तो उसके सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा डिग्री, एक्सरसाइज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसका DNC PNC और एनी अदर काउंसिल सर्टिफिकेट। 100 रुपीज़ का आपको स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट बनवाना होगा, ठीक है, ड्यूली नोटराइज्ड अंडरटेकिंग से। इसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो। अब स्टैम्प पेपर वाला तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा फॉर्मेट कैसा होगा। अब यहाँ पे दिया गया है सिलेक्शन प्रोसीजर, देख लीजिए आप। आपको इंटरव्यू हो या फिर आपका स्किल टेस्ट हो तब आपको क्या करना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेके जाने होंगे, वो भी स्किल टेस्ट इंटरव्यू वाले दिन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए। बाकी यहाँ पर आपको बताया गया है आपको अपनी ईमेल ID वगैरह ये सब चीज़ें अच्छे से डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे ज्वाइन करना होगा और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ऑफर लेटर आपकी ईमेल पे आएगा। बाकी यहाँ पे बताया गया है आप सिलेक्ट होते हैं तो पुलिस क्लियरेंस एंड मेडिकल फिटनेस आपका होगा, वो भी वेरीफाइड आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद में। कोई भी आपको अगर क्वारी करनी है तो आप मेल पे कर सकते हैं इनकी। नेक्स्ट एफिडेविट आपको यहाँ पे दिया गया है, जितनी भी आपने जानकारी वगैरह दी है यहाँ पे सब सही दी है, आप किसी भी अरेस्टेड नहीं हुए हैं, ठीक है, इनकरेक्ट आपने कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है इसमें, तो ये सब आपको लिखवाना होगा। बाकी सिग्नेचर करवाने होंगे, यहाँ पे अपने सिग्नेचर करनी है, डेट डालनी है, प्लेस डालनी है, अपना पूरा नाम डालना है, ठीक है। अप्लाई कर दीजिएगा। ये PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।